वो वहाँ जैसे ही पहुँचती है तो सुरीली को औरत से नागिन बनते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हाय राम, जिसे मैं लड़की समझ रही थी वो तो नागिन निकली। नागिन, और वो भी मेरी बहू। अभिनव अपने ऑफिस का काम खत्म करके बहुत ही मस्ती में अपने घर की ओर जा रहा था, पर अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये क्या, लगता है कार खराब हो गई। अब तो पैदल ही घर जाना होगा, काफ़ी रात भी हो गई है। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते घर चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। फिर अभिनव जंगल में बने पगडंडियों के सहारे अपने घर की तरफ जा रहा था, पर अचानक से वो रास्ता भटक जाता है। अरे किधर जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंधेरा भी इतना हो गया है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तभी उसे जंगल में से गाने की बहुत ही मधुर धुन सुनाई देती है। जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी। आजा 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 आजा, ये तो है दिलबर महबूब का वादा, तोड़े से ना टूटे। ये तो है जानम दिलदार का दामन, छोड़े से ना छूटे। आजा आजा। अभिनव चलता चलता जिस तरफ से गाने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पहुंचकर वो देखता है जंगल के बीचों बीच एक बेहद ही खूबसूरत लड़की गाना गा रही थी। उसकी खूबसूरती पर अभिनव मोहित हो जाता है और उससे बात किए बिना नहीं रह पाता, और उस लड़की से कहता है, क्या नाम है आपका? क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? मेरा नाम सुरीली है। मेरा कोई घर नहीं है साहब। बचपन से मैं अनाथ आश्रम में रहती थी, लेकिन आश्रम के मैनेजर की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वो आश्रम भी छोड़ दिया। सुरीली की खूबसूरती का अभिनव तो पहले से ही दीवाना था, लेकिन अब उसकी बातों ने अभिनव का मन भी छू लिया था। देखो, शाम बहुत हो गई है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और अभिनव सुरीली को अपने साथ अपने घर ले आता है। अभिनव की माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो अभिनव के साथ में सुरीली को देखकर दंग रह जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर वो भी हैरान हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की? बेटा कौन है ये? माँ, इसका नाम सुरीली है और ये अनाथ है। अभी इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, और जब तक नया घर इसे नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे साथ रहेगी। अगले दिन जब सरिता सोकर उठती है तो देखती है घर का सारा काम हो चुका था। आइए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। क्या जरूरत थी बेटा ये सब करने की? हम लोग हैं ना ये सब करने के लिए। नहीं माँ जी, आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने देकर मुझ पे जो एहसान किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सुरीली की ये बातें सुनकर सरिता बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सुरीली और सरिता आपस में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। एक दिन सरिता अपने बेटे को बुलाकर कहती है, बेटा मुझे तो सुरीली बहुत पसंद है। सुंदर होने के साथ साथ गुणवती भी है। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए यहीं रख लें। क्या कहना चाह रही है आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि तुम दोनों शादी कर लो। अभिनव ये सुनकर बहुत खुश होता है। सुरीली भी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। फिर एक दिन सरिता को अपने घर में एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर सरिता बहुत डर जाती है, पर वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहती। एक दिन सुरीली अपने कमरे में थी, तभी सरिता उसके पास जाती है और कहती है, देखो सुरीली, होली का त्यौहार आने वाला है। बहुत सारा काम है, घर की साफ सफाई करनी है, गुजिया बनाना है और भी तैयारियां करनी है। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ कर लूँगी। होली का नाम सुनकर सुरीली को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी सहेलियाँ मिलकर धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते थे। हम सब आपस में होली खेलते थे। कितना दिन हो गया होली खेले, अब तो बस यादें ही रह गई हैं। और आखिरकार होली का दिन आ ही जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे थे। कोई गुजिया बांट रहा था तो कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। तभी सरिता की एक पड़ोसन आती है और कहती है, अरे सरिता भाभी, तुम्हारी बहू आज भी बाहर नहीं आएगी क्या?
उससे कहो कम से कम हम लोगों के साथ होली तो खेल ले। बहू घर के कामों में व्यस्त है, रुको मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर सुरीली को बुलाने सरिता उसके कमरे की तरफ जाती है। वो वहाँ जैसे ही पहुँचती है तो सुरीली को औरत से नागिन बनते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हाय राम, जिसे मैं लड़की समझ रही थी वो तो नागिन निकली। नागिन, और वो भी मेरी बहू। ये कहकर सरिता नागिन का पीछा करती है और नागिन उसे जंगल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये तो कोई बहुत बड़ी बला है, देखो तो कैसे जंगल में आकर गाना गा रही है। लगता है मेरा बेटा किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया है।